दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जून से 30 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लिब्रा के लिए। सो देखते हैं लिब्रा के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल डेक्स इंक्लूड करेंगे और चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो देखते हैं आप लोगों के लिए बाकी महीना कैसा रहेगा। ये रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 19th की नाइट को, और मतलब 19 तारीख की रात को मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो जो हम एनर्जीज पहले 2 कार्ड्स में देखेंगे, हो सकता है वो ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। से जो मैसेजेस आपके साथ मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो और अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक दफ़ा पढ़ लो, जिसमें सारा कुछ मेंशन है कि रीडिंग कौन कौन सी ऑफ़र करी, सर्विस कौन कौन सी ऑफ़र करी। क्योंकि अक्सर लोग रीच आउट करते हैं देन पूछते हैं कि प्राइस क्या है, तो आप पहले ही प्राइस देखो और उसके बाद फिर मुझे रीच आउट करो अगर आप पेमेंट कर सकते हो। सो देखते हैं आपके लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा लिब्रा के लिए। सो लेट्स सी। आप स्टार्ट कर रहे हो बाकी का महीना विद 2 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी इंडिसाइसिव रहोगे किसी चीज़ को लेके। जो भी चीज़ है जिसको लेके आप इंडिसाइसिव हो, जिसके बारे में आपको सही डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके लिए सही डिसीजन क्या है, लेकिन उस डिसीजन को लेने के लिए आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आपको लगता है कि आपके अंदर नहीं है। या एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपको उस डिसीजन को लेने के लिए अपने अंदर का एक फियर जो है उसको फेस करना पड़ेगा। चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो होम लाइफ से रिलेटेड डिसीजन है, जो भी डिसीजन है उस पर कहीं ना कहीं आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा अपने इनर फियर को, जो कि करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपको। सो इसलिए ही आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो वो भी आपको पता है, जो डिसीजन आपके लिए बेहतर होगा वो भी आपको पता है, लेकिन फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। स्पेशली 15 से लेके 20 तारीख तक का टाइम जो होगा वो ऐसा होगा। कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन हो सकता है आपके काम से रिलेटेड हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप को लेकर एक स्टेप फॉरवर्ड चलना आपके लिए उस चीज़ के बारे में डिसीजन है जो कि आपसे लेना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी ये इंसान है जिसको आप लाइक करते हो, जिसके बारे में आप डिसीजन लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको फियर है कि आपकी फैमिली शायद इस इंसान को एक्सेप्ट ना करे। अब अगेन ये आपका फियर भी हो सकता है और हो सकता है ऐसी रियलिटी भी हो सकता है कि वाकई आपका मे बी फैमिली का स्टेटस डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो आप दोनों का, जिसकी वजह से फैमिली की तरफ से एक इनकार हो सकता है। कहीं ना कहीं अगेन आपको उस फियर को कन्फ्रंट करना है, उस फियर को फेस करना है और फिर आपने वो स्टेप लेना है जो कि आपका दिल चाहता है, जो आपको पता है कि आपको करके खुशी मिलेगी। चाहे वो इस इंसान को खुश रख के या इस इंसान को चूज़ करके खुशी मिलती है, चाहे वो आप फैमिली की बात मान के आपको खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल से आप इस इंसान को चूज़ करना चाह रहे हो। आप सारी जो रुकावटें हैं उनको दूर करके आप इंसान इस जो भी ये लड़का या लड़की है उसको आप कंसिडर करना चाह रहे हो। आपको पता है कि ये आपको चाहिए। मतलब आपका इनर जो वो है, जो गाइडेंस है, वो आपको गट फीलिंग जो है वो आपको कह रही है कि आपके लिए ये सही है, या आप ये चाहते हो सबसे ज़्यादा, लेकिन आपका फियर जो है वो थोड़ा डोमिनेंट रह रहा है, स्पेशली 15 से 20 तारीख तक का जो टाइम होगा उसमें। देन यू टू हैव किंग ऑफ कप्स। उसके बाद क्या होगा, आपका जो फियर है वो कम हो जाएगा और आपका प्यार, आपका आपकी फीलिंग्स इस इंसान के लिए जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद आपके लिए डिसीजन लेना आसान रहेगा। उसके बाद एक चीज़ होती है अंडरनीथ दैट कि यू हैव द हाई प्रीस्टेस। आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि दुनिया, कायनात आपको इससे मिलाने की जो है वो मिलाने के लिए खुद से आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देगी। जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जैसे हर चीज़ बहुत अच्छी हो रही है इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ, और आपको फिर ये रियलाइजेशन होगी कि शायद यही मेरे लिए बेहतर है। और जैसा मैंने कहा कि आपके जो भी फियर्स थे, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली पता नहीं एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, तो वो भी आसानी से कर लेगी।
मतलब कोई मुझे रुकावटें नज़र नहीं आ रही, आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा और वो आपको एक कंफर्मेशन है गॉड की तरफ से कि ये ऐसा होना है। और हर चीज़ आसानी से जब हो रही होती है दैट मीन्स कि दिस इज़ मेंट टू हैपन। जहाँ पे चीज़ें रुकावटें आ रही होती है वहाँ पे मीन्स कि टाइम अभी राइट नहीं है आप लोगों के पास आने का या एक दूसरे के साथ होने का, या जो भी सिचुएशन है जहाँ पे चीज़ें आसानी से होना शुरू हो जाएं, जो इसमें आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ रहा और आपको टेंशन भी नहीं हो रही है, तो वो दैट मीन्स कि अब जो है वो टाइम राइट है इस रिलेशनशिप का, इस जॉब का, जो भी चीज़ है जिसके बारे में है। मतलब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी, लेकिन हाँ लव लाइफ ज़्यादा मतलब डोमिनेंट और प्रोमिनेंट है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के साथ। तो कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है कि आप लोगों की फील ऐसी हो जो कि मतलब हो सकता है आपका पर्सन भी वर्किंग हो और हो सकता है आपकी फैमिली में उस टाइप के वर्क को प्रेफर नहीं किया जाता जो आपका पर्सन कर रहा है। लेकिन अगेन जो भी आपको फियर्स थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि आप उस चीज़ के लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हो। और मुझे नहीं लगता कि आपकी सिचुएशन घर में ऐसी है जहाँ पे आपको फैमिली प्रेशर आएगा। मतलब अगर आप क्लियर हो कि ये मुझे चाहिए देन आपको सारी सपोर्ट मिलेगी जो आप चाह रहे हो उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को परसू करने के लिए। और वही मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता स्पेशली 20 तारीख से 25 तारीख का जो टाइम होगा उसमें आपका प्यार ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा इस इंसान को लेकर। आपका फियर जो है वो ऐसा ऐसा घटना शुरू हो जाएगा जिसके बाद आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस जो है वो मिल रही होगी यूनिवर्स की तरफ से भी, और आपको स्ट्रेंथ भी मिलना शुरू हो जाएगी, चाहे वो इस इंसान से मिल रही हो, चाहे वो आपके प्यार से मिल रही हो जो आप इसके जो आपके दिल में इस इंसान के लिए है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि चीज़ें आसानी से हो जा रही हैं, और जो कि आपको एक जिससे आपके अंदर एक इत्मीनान, एक सुकून, एक सेटिस्फैक्शन भी ऐड हो जाएगी क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ अब मतलब सब आसानी से हो रहा है और आगे भी सब आसानी से हो जाएगा। सो वो चीज़ दिख रही है। और मुझे लगता है कि ये जो भी ये पर्सन है जिसके साथ आप हो और जिसके साथ आप कनेक्शन बनाना चाह रहे हो, ये हो सकता है आपने पास में भी इनके साथ कनेक्शन या रिश्ता बनाने की कोशिश की हो लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं की, और हो सकता है आपने फिर एक दूसरे को बाय बाय कर दिया हो और उसके बाद फिर से अब आप एक दूसरे के साथ फिर से एक तरह से एक ताल्लुक़ बनाने की। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान जो भी है जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से रेजोनेट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप इस कंडीशन में पहले नहीं थे कि आप स्टैंड ले सको, लेकिन अब आप इस कंडीशन में हो कि आप जो चाहोगे वो आप कर सकोगे। फैमिली प्रेशर के मतलब फैमिली प्रेशर लेने की बजाय आप अपना जो भी डिसीजन होगा आप वो ले सकोगे। तो ये थे आपके जनरल एनर्जीज। देखते हैं अब आपकी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है लव एंड रोमांस में आपके लिए। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you two together. आप दोनों में से कोई एक हो सकता है कि ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा हो, स्पेशली अगर आपका पास्ट रह चुका है इस इंसान के साथ, तो उस इंसान ने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए। हो सकता है ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। अगर मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि पहले भी आप ट्राई कर चुके हो इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए, लेकिन कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो सका, लेकिन अब वो रीजंस एग्जिस्ट नहीं करते। थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, just to get a clear picture. आप लोगों का पास्ट रह चुका है, पहले भी किसी ने प्रपोज किया, रिजेक्शन मिली और उसके बाद फिर ब्लॉक कर दिया या कुछ इस तरह की चीज़ें रह चुकी हैं आप दोनों के दरमियान में, और इसलिए अब किसी ने ये कनेक्शन मैनिफेस्ट किया, या आपने या आपके पर्सन ने। इसके अलावा एक और ओरेकल हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम कलर कार्ड की तरफ आएंगे, देखेंगे कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा बाकी के महीने के अंदर। The universe works fast when I'm having fun. So basically आपको enjoy करना है, relax करना है, और you just need to have fun. जब आप खुश होते हो, जब आप पॉजिटिव होते हो तो चीज़ें खुद ब खुद वर्कआउट करती हैं, और यही सब कुछ हो रहा है अभी। अगेन मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट कर रहा है कोई, जो मैनिफेस्ट कर रहा है उसकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है राइट नाउ, जिसकी वजह से चीज़ें आसानी से हो रही हैं। मतलब आपको लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि आपको लगेगा कि आपको जैसे व्हेन द टाइम इज़ राइट तो एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल फॉर यू, तो वो चीज़ें हो रही हैं। दैट मीन्स कि
कोई आप दोनों में से कोई एक बंदा तो इज़ डेफिनेटली हैविंग फन मैनिफेस्टिंग इट, उसकी वजह से चीज़ें आसानी से हो ही जा रही हैं, और दूसरे इंसान को लग रहा है कि इतना ईजी हो गया, अच्छा वो मान भी गया, अच्छा ये भी हो गया, अच्छा वो भी हो गया. सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो कि एक बंदे को तो पता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, दूसरा बंदा इस बारे में नहीं जानता, लेकिन डेफिनेटली उसके दिल में भी प्यार जो है वो इस इंसान के लिए बढ़ रहा है, और स्पेशली 20 तारीख के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. Great, learn to scan your body, number 29. Twenty-ninth of June can be a significant date for you. और आप लोगों को चाहिए, चाहे आप क्रॉस वॉचर हो या आप लिब्रा हो, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है इस टाइम के अंदर. अगर आपको कोई भी साइन नज़र आते हैं कि कहीं पे आपको लगता है कोई सिम्टम्स है किसी भी तरह के, तो मेक श्योर यू गेट इट चेक्ड. इग्नोर नहीं करना, कोई भी साइन आते हैं तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना. कुछ लोगों के लिए ये जो मैसेज है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है जिससे मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी, कि आपने कन्फ्रंट करना है और उससे आपको रियलाइजेशन होगी कि आपका इनर सेल्फ क्या चाहता है और आपका दिमाग आपको क्या बता रहा है. तो इट कैन बी दैट, लेकिन आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको आपने ईजी नहीं लेना. और अगर आपको कोई सिम्टम्स नजर आते हैं तो मेक श्योर कि आप स्कैन करवाओ. मुझे नहीं लगता कुछ नेगेटिव ज़्यादा मतलब उस लेवल का हो सकता है, लेकिन स्टिल मेक श्योर कि आप अपना चेकअप रखो इस टाइम के अंदर, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो. सो यप, दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू फॉर दिस वीक टाइम. अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे आप रीच आउट कर सकते हो. अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तब. और कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक ऐड करूँगी. अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसको भी. और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.